What is up people? How's it going? नमस्ते जी। So a beautiful day out here in सिमड़ीपाड़ और मैं कुछ दोस्तों के साथ आया हूँ एक स्मॉल लिटिल ट्रैक पे, या आप पिकनिक भी बोल सकते हो। हम अभी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारीपदा से 40 किलोमीटर दूर। ये रूट डुकरा से होकर निकलता है और लोग कहते हैं कि यहाँ एक हिडन वाटरफॉल है। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है और आप इसी बीच यहाँ तक पहुँचने की जर्नी देख लो। सो लेट्स एंजॉय द व्यू। तो गाइस हम लोग गए थे चाड़ोबुजा वाटरफॉल और वहाँ पहुँचते पहुँचते हालत इतनी खराब हो गई कि सही से ब्लॉग कर नहीं पाए। तो आके ऐसे बीच बीच में आपको स्टोरी बताता रहूँगा। और इस ट्रैक में मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ था बापून यानी शिशिर और मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था दीपंकर। आप लोग वहाँ पहुँचने की ख्याल मन से निकाल ही दो तो अच्छा है, क्योंकि वो एकदम रिमोट प्लेस है और उसके साथ साथ प्रोहिबिटेड भी है। वहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया था और फिर भी हम अंदर गए क्योंकि आपको अंदर जाना ना पड़े और आप घर बैठे विजुअल एक्सपीरियंस कर सको। और गाइस लौटते वक्त शाम हो गया था और हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स और कुछ गार्ड मिले और हमें वो पकड़े और कुछ पूछताछ करने के बाद वो हमें जाने दिया और बोले कि यहाँ दोबारा आना मत। एक्चुअली वाटरफॉल तक पहुँचने की जो जर्नी है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। आपको पहाड़ों से, पत्थर से और झरने से होकर गुजरना पड़ेगा। इस वाटरफॉल का नाम है चाड़ोबुजा वाटरफॉल और इस वाटरफॉल का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाता है फ्राइड राइस वाटरफॉल। और किसने ये नाम रखा और क्यों रखा वो उसी को पता है। खैर आप थोड़ा अभी ट्रेकिंग का मजा लो। हम लोगों को वहाँ अपना शूज निकालना पड़ा क्योंकि पत्थर फिसलन भरा था और हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और तभी हमारा पूरा बैंड बच गया। खाली पैर ऊपर तक चढ़ाई करते करते पाँव की हालत एकदम खराब हो गई और फिर जैसे तैसे करके हम ऊपर तक पहुँचे। और गाइस ये ट्रैक हमारा पूरा 4-5 घंटे का था तो भूख तो लगना ही था। और खाने के लिए हम कुछ घर से लेके गए थे ड्राई फ्रूट और उसमें था बिस्किट, मिक्सचर और मेरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे खास चीज़ पुफ्ड राइस यानी नूडल्स। ये हमारा पहला फुल फ्लेज ट्रैक था और खाली पैर ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम रुक रुक के चल रहे थे। हम ऐसे ऐसे जगह से होकर गुजर रहे थे जहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, जैसे ज़बरदस्ती किसी ने वहाँ रास्ता बनाया हो। यहाँ के लोकल्स ने ही उनके आने जाने के लिए वो रास्ता बनाए थे। मेन वाटरफॉल तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में कई सारे छोटे वाटरफॉल्स भी मिले और हमें ये बड़े बड़े पत्थर को क्रॉस करके जाना पड़ा। लोगों का तो ये भी कहना है यहाँ कभी कभी रात को शेर, हाथी और भालू भी आ जाते हैं। मेन वाटरफॉल तक जाने के लिए कोई एग्जैक्ट रूट नहीं था। हम ऑफलाइन मैप देख के चल रहे थे और उसमें भी हम मात खा गए। फिर वहाँ के कुछ लोगों से पूछने के बाद ही हम सही रास्ता पकड़ पाए। वहाँ पे हमें कुछ और बंदे लोग भी मिले, कुछ लोकल्स थे और कुछ हमारी तरह ट्रेकिंग करने गए थे। और फिर लगभग 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हमें फाइनली मिला वाटरफॉल। तो गाइस आपको झरने की आवाज आ रहा होगा और मेरे सामने जो व्यूज है यार क्या बताऊं। तो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस? 1 2 3।
और एंड में मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पे कभी जाना मत। अगर कभी ऑफिशियली वहाँ पे जाने के लिए रास्ता बन जाए और गवर्नमेंट का कुछ परमिशन मिले वहाँ पे जाने के लिए, तभी आप वहाँ पे जाने की सोचना। और इन लोगों का हालत ख़राब हो गया है, कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर नहीं होगा मेरे से। और क्या बताऊं, देख सकते हैं इनका हालत। लगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा बड़े शहरों में छोटे छोटे बात होती रहती है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और अभी हम बैठ के खाना खा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस बाय।